हेलो। कैसे हो आप सब लोग? पहले तो ये बताओ, पेपर कैसा हुआ? ठीक हुआ? तो आप लोगों ने सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट कर दिए। अब आपके फुल लेंथ बचे हैं और एक राजस्थान जीके और एक इंडिया जीके का पार्ट बचा हुआ है। दो पेपर ये बचे हुए हैं और बाकी आपके फुल लेंथ बचे हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको बधाई कि आपने यहाँ तक आप आगे पेपर देने आ रहे हो, ये अच्छी चीज़ है। क्योंकि आपके बगल वाले लोग ही कम हो गए हैं। तो ये मान लो कि कंपटीशन कम हो रहा है। ठीक है, आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस में रखो कि हाँ आप यहाँ तक टिके हो। आपने 12 पेपर दिए हैं, तो ये अच्छी चीज़ है ना। आगे भी लगे रहना, ऐसा नहीं है कि आज आज आगे फिर पेपर ने देने नहीं आना। पेपर देने हैं सारे। क्योंकि पेपर देने से बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हो आप, है ना। ठीक है। और चलो, मेंस वाला तो आज से अपना खत्म हो जाएगा। अब 2 महीने टोटली प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे अपन। तो आज क्यों मैं चाहता हूँ करना है ये कि जो भी क्वेश्चंस आए हैं पहले वाले पेपर्स में वो एक बार देखेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, सिर्फ ये देखेंगे। और मैं ये इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अब आपका सेक्शनल कंप्लीट हो चुका है। अब आपको रिवीजन करना है। तो आई जस्ट वांट कि आप कम टाइम में रिवाइज करो। देखो, कई बार क्या होता है ना कि जैसे आप लोगों ने भी स्टूडेंट्स ऐसे देखे होंगे कि जो बहुत कम टाइम में आते हैं और प्रीलिम्स फोड़ के चले जाते हैं। कुछ यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली। और जो थोड़ा सा जिन्होंने थोड़ा सही से पढ़ा हुआ है चीजें, वो कम समय में, कुछ लोग बोलते हैं, टॉपर्स ने भी सुना होगा आपने, कि वो बोलते हैं कि सर हमने तो 1 महीने पढ़ा था और हमारा प्रीलिम्स हो गया था। तो वो ऐसा क्या करते हैं? और अभी जो आप लोगों का जैसे लाइब्रेरी में जाते हैं तब आपसे बात करते हैं, या यहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो एक जो मेजर प्रॉब्लम क्या है कि रिवीजन कैसे करना है। और हमारे सामने तो वो मोटी मोटी किताबें हैं, अभी कितना क्या रिवाइज करें, इस पार्ट को भी रिवाइज करूं नहीं करूं। तो उसका आइडिया जो है ना वो पीवाईक्यू से लग जाता है हमें, और किस चीज को देखना है, किस चीज पे कितना स्पेसिफिक टाइम डिवोट करना है, वो सारा एक बार अपन देखेंगे। आपको ना मैंने जो ये चार्ट बनाया हुआ है, ये एक्सेल शीट बनाई हुई है, ये पिछले 4 साल के जो पेपर हुए हैं ना, वो सारे निकाल लिए क्वेश्चन। इंडिया वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। राजस्थान वाले वो लोकेश सर और तेज सर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। वो भी इस तरीके से ही फिगर आउट कर लेंगे कि अपने को अब कौन से पेज पढ़ने हैं, कितनी चीजों पे अभी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि अब अपन सारी चीजों को पढ़ पाएंगे। 2 महीने बचा है। नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन करना है, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम बहुत स्पेसिफिक पढ़ रहे होंगे। तो जैसे 2023 की अगर बात करें ना, आपको मैं सिर्फ वर्ड समझाऊं बताऊंगा, और उसमें ये चीजें बताता चलूंगा कि हाँ इस पे अपने को कितना फोकस करना है। आप इवन पेपर भी मैं दिखा दूंगा, सारे पेपर मैंने आरपीएससी वाले भी, आरएस वाले और आरपीएससी के ने जितने पेपर कराए वो सारे इसमें लिखे हुए हैं। देखो, पहला ही क्वेश्चन अगर हम मैं देखता हूं 2023 में आता है, कॉरिडोर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है कि कॉरिडोर में। अब लेकिन अगर बात करें तो कॉरिडोर तो बड़ा टॉपिक हो गया, है ना। हमें क्या फिगर आउट करना है, हमें ये देखना कि अब मुझे रिवाइज करना है तो मैं कितना रिवाइज करूं, और मुझे कंफ्यूजन कहां पे होता है। तो जब आप रियलाइज करोगे ना, पिछले बार वाला पहला ही क्वेश्चन ये था कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किन किन पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। तो मतलब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि सिटी मेरे को देखनी है। अच्छा, इससे पहले भी अगर जाते हैं तो कॉरिडोर के ऊपर क्वेश्चन यही था कि कौन सी सिटी ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पे है। तो मेरे को आइडिया ये फील तो हो रहा है ना यार कि मेरे को क्या पढ़ना है, मेरे को सिटीज देखनी है, मेरे को स्टेट्स देखनी है कि किन किन स्टेट से पास हो रहा है ज्यादा से ज्यादा। और मैं क्या देखूं उस पे कि उनकी लेंथ देख सकता हूं। उस पे भी मुझे ज्यादा स्पेसिफिक जाने की जरूरत नहीं है। पहले वाले को और एग्जांपल देखोगे तो उन पे भी सिटी ही पूछी गई है। तो अब जब आप रिवाइज कर रहे होगे तो कॉरिडोर चाहे आपके 4-5 पेज में कितने भी बड़े बड़े हों, आपको सिंपली क्या करना है, एक पेज पे शॉर्ट नोट जो रिवीजन के लिए अभी बनाने हैं, हम लोग भी प्रोवाइड करवाएंगे। हम लोग आपको, मैं ट्राई करूंगा पूरी टीम हम लोग लग के 60 टॉपिक ऐसे निकाल लेंगे, 50 से 60 टॉपिक जो आपको सिर्फ एक एक पेज पे करने हैं। सिर्फ एक पेज होगा, वही आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं। तो जैसे ये कॉरिडोर वाली चीज आ गई, मेरे माइंड में क्लियर हो गया कि मेरे को क्या करना है। इसमें सिर्फ मेरे को देखना है कि भाई सिटी कौन सी है, स्टेट कौन सा है, तो मैं उतना ही रिवाइज करूंगा। देखो, यहां पे ये चीज भी हो सकती है कि ना आए चीज, मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं से चीजें आएंगी, वो बिल्कुल क्लेम नहीं करेंगे अपन, है ना। बट रिवीजन अपने को क्या करना है कि मैं बहुत सारी चीजों पे लग जाऊं, इसके ऊपर कौन से टेम्पल्स हैं, कौन सी रिवर, नहीं पूछ रहा है। डीप में नहीं जाना, अपने को सिर्फ काम की चीज देखनी है कि हाँ क्या ऐसी चीज है जो मैं करूं। एक बार यार ये देखना पड़ेगा।
इधर क्यों नहीं आ रहा ये? अच्छा ये आ गया ना, हाँ आ गया आ गया। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन था 2023 का, सिटी बता रखी है सिर्फ सिंपल, तो मैं, और इससे पहले भी जब कॉरिडोर का क्वेश्चन था तो सिटी थी। तो अब आपके वो समझ में आ गया कि आपको ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ जितनी सिटीज हैं इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि सारी करनी है। अब सिटीज में क्या आ जाता है कि जैसे जो जिन स्टेट से वो गुजरता है ना, तो उनकी कैपिटल से अगर गुजर रहा है, नहीं कर रहा, किस पॉइंट पे कर रहा है, या इंपॉर्टेंट सिटी जो है वो वही करना, उसके अलावा आप मत करना, क्योंकि क्वेश्चन आता भी नहीं है। तो मेरा मेरा टाइम बच गया यहाँ पे, मैं सिर्फ इतना ही पार्ट करूंगा यहाँ पे। आगे वाले पे आते हैं, तो आगे वाले जैसे ये रिवर संगम वाला था पर्टिकुलर ना, त्रिवेणी संगम में तो कौन कौन सी रिवर्स मिल रही थी। तो अब आपको, अच्छा रिवर्स का और क्वेश्चन यहाँ पे भी आगे भी आया हुआ है, तो रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज आई हैं। तो आप जब फिगर आउट करोगे तो आप देखना जो मेजर रिवर्स है ना, मेजर रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज, मैं इंडिया वाला की बात कर रहा हूं, मैं अभी इसमें राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, उनकी सिर्फ ट्रिब्यूटरीज। अच्छा यहां पे भी वो यूपीएससी में ज्यादा पूछा जाता है कि लेफ्ट कौन सी और राइट कौन सी है, यहां पे ऐसा क्वेश्चन नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा अगर पीवाईक्यू, यहां पे सिर्फ ट्रिब्यूटरी का नाम है कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको ना, आपको ये चीज नहीं दे रहा। देखो जबरदस्त क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने का लेवल अभी यूपीएससी वाला यहां पे नहीं हुआ, हाँ थोड़ा थोड़ा इंक्लाइन हो रहा है। जब लेफ्ट राइट पूछता है ना तब हमें कंफ्यूजन होता है। अच्छा किसी रिवर की लेंथ नहीं पूछी है किसी भी पेपर में, फर्जी में मत रटना। टाइम करते हो गया आप लोग याद कि कितनी लेंथ है, कौन सी ज्यादा हुआ, ज्यादा से ज्यादा पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है। इन जैसे मान लो 5 ट्रिब्यूटरी है किसी रिवर की, तो आप लार्जेस्ट आपको पता होनी चाहिए, इतना ही करना है, ज्यादा नहीं। तो रिवर से रिलेटेड कि हाँ ये ट्रिब्यूटरी मैं इतना पढ़ के जाऊंगा। अच्छा एक और चीज इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो, यहाँ पे रिवर्स में मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी कनेक्ट कर लेता हूं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में रिवर्स का था कि किस ओशियन में या किस सी में जाके वो रिवर गिरती है। तो हो सकता है इंडिया वाले पे भी ये पूछा जाए कि इंडियन ओशियन में गिर रही है या फिर बे ऑफ बंगाल वाले पार्ट में या अरेबियन सी में, किस में आके गिर रही है। तो आप लोगों को ये चीज भी उसमें ध्यान रखनी है। वर्ल्ड वाले पे भी आप क्या करोगे, वर्ल्ड वाले में आप देखना जो रिवर्स हैं वो रिवर्स कहां पे गिर रही हैं और किस कंट्री से पास ऑन हो रही हैं, इतना ही करना है। अगर और चीज देखनी हो तो इतना देखना कि वो ओरिजिनेट कहां से, किस कंट्री से हो रही है, किसी माउंटेन पीक से तो ओरिजिनेट नहीं हो रही है, सिर्फ इतना। लेंथ वाली चीजों में क्योंकि वहां याद नहीं होती और फिर हम परेशान भी होते हैं कि सर मेरे तो चीजें याद नहीं हो रही, और हम कोचिंग वाले वो लेंथ वाली चीज डाल देंगे उसको डिफिकल्ट बनाने के लिए। मैं सब कोचिंग की बात कर ले रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि हमें तो टफ बनाना है ना पेपर जान पूछ के, समझ रहे हो, बट वो काम का नहीं हो रहा वहां पे। क्लियर है, तो अपने को सिर्फ उतना ही चीजें रिवाइज करनी है। अब लिस्ट बनाओ, ऐसे ही एक्सेल बना लो भले ही, रिवर के नाम, किस कंट्री से बहती हैं और उनकी, अच्छा वर्ल्ड वाले में ट्रिब्यूटरी का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है, आपके नोट्स में मिल जाएगा, जो भी एक्स वाई जेड के नोट्स होंगे ना आपके पास, आपको वहां पे भी ट्रिब्यूटरीज मिल जाएंगी, कोई सेंस नहीं है भाई, मत करो बेफालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है, नहीं करना वहां पे। इंडिया वाली में सिर्फ अपने को ट्रिब्यूटरीज देखनी है, कहां से ओरिजिनेट हुई और लार्जेस्ट कौन सी है, इतना देखना है अपने को। क्लियर है। अब जैसे एक क्वेश्चन यहां से आता है, ये फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना, फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडिया जो है 2021 वाली जो है, क्वेश्चन आता है यहां से। अच्छा इसमें क्या क्या चीजें आपको देखनी है, तो इस रिपोर्ट में ना कुछ फैक्ट्स होते हैं जो हमारे, जैसे उसमें पूछा होता है राजस्थान का कितना फॉरेस्ट एरिया, ये पूछे था। तो अब आपको ये देखना है कि जैसे यहां फैक्चुअल चीज जो याद करें कि भाई नेशनल पार्क कितने हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कितनी है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कितने हैं, ओके, इंडिया में सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे जो फैक्ट्स वाली चीज है। अच्छा सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया किस स्टेट में है, वो आप टॉप 5 कर लेना, क्या पता अरेंजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जो भी आता है वो पूछ लिया जा सकता है। तो आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट तो पढ़ने को तो बहुत बड़ी है भाई, आपको बहुत पेज की मिलेगी, लेकिन उतना नहीं करना। जो क्रक्स निकालना है वो आपको यही निकालना है कि सबसे बड़ा फॉरेस्ट कौन सा है, ठीक है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट किस चीज में, मतलब कौन सी स्टेट में, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व किस किस में है। इवन यहीं पे मैं रामसार साइट को भी जोड़ देता हूं, रामसार साइट वाला क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स से, टोटल कितनी है इंडिया में, ठीक है, अभी 85 हो गया, अपन ने क्यूबिट में भी किया था। जो 85 का ना एक बार नाम देख लेना और स्टेट देख लेना, याद नहीं करनी, बट क्या होता है कि जैसे जो करंट नई बनी हो, जैसे अभी तमिलनाडु में बनी है नई, है ना, अभी एमपी में बनी है 5 जो डिक्लेयर की गई थी, तो आपको सिर्फ ये रामसार साइट किस स्टेट में है, दैट्स इट। इसके अलावा रामसार में, या फिर आप
कई बार क्या ना यार, नोट्स बनाते हैं, तभी मैं किसी के दूसरों के नोट्स को प्रेफर करना पसंद नहीं करता, क्योंकि ना उसको डिफिकल्ट बनाना है तो मैं उस रामसर साइड का एरिया भी लिख दूंगा। अब बच्चा कंफ्यूज, अब बच्चा उसको याद कर रहा है यार कितने स्क्वायर मीटर था, यार कितने किलोमीटर में है, कंफ्यूज, जबरदस्ती की इंफॉर्मेशन भी नहीं। अभी ये सबसे मेजर प्रॉब्लम होगी आप लोगों के साथ कि इंफॉर्मेशन आपके पास इतनी ज्यादा आएगी ना, वो काम की भी नहीं है, बहुत सारी आपको फिल्टर करना आना चाहिए। मैं इसीलिए ये आप लोगों के साथ क्लास ले रहा हूं कि अपने को फिल्ट्रेशन करना है। अब आप देखो ये कॉरिडोर वाला क्वेश्चन ना आपको हर साल दिखेगा, तो आपको क्लैरिटी आ गई कि मेरे को कॉरिडोर्स में क्या पढ़ना है। सेम ऐसे ही रिवर्स वाले में क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ यार मैं रिवर्स पे कहाँ कहाँ पे, फॉरेस्ट रिपोर्ट वाले में, मिनरल्स वाले में, दो चीजें ध्यान रखनी है। जो मिनरल्स अपने सिलेबस में मेंशन है, 4 मिनरल्स दे रखे हैं ना, 4 या 5 दे रखे हैं, आपको 2 या 3 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कौन सा है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। जो ऑप्शंस दिए होंगे कि लार्जेस्ट कौन सा है, सबसे बढ़िया अगर मैं बताऊं आपको सोर्स क्या है, पीआईबी। पीआईबी ओपन कर लो, पता चल जाएगा मिका में लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है। क्लियर है, वो एक्चुअल डाटा वहां पे होता है। तो आप वहां से भी डेटा हम लोग बना के देंगे वैसे, बट आप को खुद से करना, तो आप वहां से उन चारों या पांचों मिनरल्स का सिर्फ लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट या टॉप 2 या टॉप 3 आप देख लेना। क्लियर है, इसके अलावा अब वो मिनरल्स वाला पार्ट अपना क्लियर। एक और चीज, मिनरल्स में एक क्वेश्चन और इस तरीके से आ सकता है, माइंस पूछ लेता है राजस्थान वाले में पर्टिकुलरली, हालांकि लोकेश सर और तेज सर बात करेंगे उस पर, बट मैं इंडिया वाले में भी ऐड कर देता हूं। जैसे मेंस में इस बार पूछा हुआ था, माइंस के नाम पूछ लिए थे झारखंड के, है ना, कि कौन कौन सी माइंस अगर दे के आए थे आप लोग, तो सेम ऐसे ना माइंस एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जैसे झारखंड की कोई माइंस है, या आपका छत्तीसगढ़ की जो माइंस है, महाराष्ट्र की जो माइंस है, कुछ ही माइंस देख लेना, ज्यादा सब सारी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये पता होना चाहिए कि ये माइन जो है किस स्टेट में है, और उन्हीं मिनरल से सिर्फ सिर्फ जो सिलेबस में दिए गए हैं उसके अलावा आप नहीं करोगे। आप मात्र एक पेज भी नहीं लगेगा आपको इस चीज को करने के लिए, ठीक है। फिर अगर आप देखें क्रॉप, हाँ क्रॉप पे क्वेश्चन आता है, लेकिन क्रॉप पे आपने क्वेश्चन देखा होगा, वो क्रॉप से ना करंट अफेयर से भी रिलेट करता है, और मैं यहाँ पे साइंस टेक से भी रिलेट कर देता हूँ। जेनेटिकली मॉडिफाइड देख पढ़ते हैं क्रॉप्स, हम पढ़ते हैं ना जीएम क्रॉप्स, तो यहाँ पे ना वो क्रॉप्स की ना वैरायटीज पूछ रहा होता है कि यार ये राइस की कौन, जैसे गोल्डन राइस न्यूज में था, या DMH11 जैसे न्यूज में है, तो वो आपसे ये पूछ लेगा ये किसकी वैरायटी है भाई, वो बनाना की उसकी है, या फिर कॉटन की है, या फिर पोटैटो की है, टमाटो की है, किस फ्रूट की है, या किस वेजिटेबल की है, या किस क्रॉप की है ना। तो आपको वैरायटीज याद करनी है। इवन क्रॉप में एक और चीज आप जो देखोगे, जो मेजर क्रॉप्स हैं, राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर केन हो गया, इनमें एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो क्रॉप में आपको साफ साफ क्लियर दिखेगा कि एक तो वैरायटी कि कौन कौन सी वैरायटीज हैं जो अभी न्यूज में है, वो आपको देखनी है, प्लस में आपको ये देखना है कि कौन सी इसकी लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, इसके अलावा आपको नहीं करना। क्लियर है, तो वो एक पेज पे आराम से, एक पेज भी नहीं लगेगा इन चीजों को करने में आपको। तो क्रॉप्स को इस तरीके से डिवाइड करोगे। अच्छा, क्रॉप से ही यहां पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम आपको स्टेट में किस नाम से, मतलब किस स्टेट में किस नाम से उसको बुलाया जाता है ना। दूसरा कंट्रीज में भी आप ध्यान रखोगे इसमें, एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन पढ़ोगे, तो उसमें कि भाई स्टेट में क्या क्या नाम है, और वर्ल्ड लेवल में जो कंट्रीज हैं आसपास की कंट्रीज, वहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोला जाता है, उतना ही करना है, आप देखोगे। पॉलिटी के क्वेश्चन में आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर से क्वेश्चन आता है, एक पेज पे आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नोट्स बना सकते हो, कब बनी, कौन कौन से मेंबर से, डिफरेंट कमिटीज कौन सी थी, उन कमिटीज के कौन मेंबर थे, किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया था, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट। लक्ष्मीकांत के जो लास्ट में चैप्टर है ना, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला, उसमें लास्ट में टेबल्स नहीं बने हुए हैं, वो टेबल्स करने हैं, वो टेबल्स इंपॉर्टेंट है वहां पे। तो आपको वहां पे रिवीजन की, वहां से क्वेश्चन बनता ही है, तो अपने को देखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आते हैं, अमेंडमेंट्स का पूरा चैप्टर दे रखा है, 2-3 पेज का है, नहीं पढ़ना पूरा। क्या पूछता है पता है, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस चीज से रिलेटेड था, तो मेरे को क्लैरिटी आ जाएगी। यहां पे आप पेपर में देखोगे ना, तो आपको दिख जाएंगे साफ साफ कि हाँ क्या पूछा गया है आपसे।
अमेंडमेंट का क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। जैसे हाँ, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या चीज ऐड की गई थी, है ना। ऐसे ही आप देखोगे तो 7th में जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनके लिस्ट बनाओ, सारे मतलब सारे नहीं भाई, स्टार्टिंग के 10, फिर 42nd 44th 76 69 या फिर 71 81 91 और 99 के बाद वाले 106 आ गए ना, अभी 106 आ चुके ना। ये सिर्फ आपको उतना याद करना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस चीज से रिलेटेड है, किस लिए किया गया है। इसके अलावा जो राम कहानी जो वहां पे लिखी हुई है ना, उसको आप अवॉइड कर सकते हो। पढ़ना है पढ़ भी सकते हो, मैं अवॉइड का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि और क्वेश्चन नहीं आया हुआ कि भाई कैसे अमेंडमेंट का क्या प्रोसेस है। बस सिर्फ आपको इतना बता कि भाई 2 या 3 तरीके से अमेंडमेंट हो सकती है उनके, बस कि स्पेशल मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट। उसके अलावा उसका जो प्रोसेस है ना, मत करना, आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वैसा क्वेश्चन यहां पे बन ही नहीं रहा है। क्वेश्चन बन रहा है, मैं एक अमेंडमेंट की लिस्ट बनाऊंगा, लास्ट में बस मैं उसको पढ़ के जाऊंगा। भाई ये सारा पीवाईक्यू में आप देखोगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं और ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन आया है। तो मेरे को क्लैरिटी आ गई कि हाँ यही मैं चीज करूंगा। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स के जितने नाम है प्लस में वो क्यों किए गए थे, वो किस चीज से, कि विशाखा गाइडलाइंस किस लिए आई थी, ठीक है आपको पता। केशव नंदा भारती केस किस लिए है, बोमई केस किस लिए है, सिर्फ इतना। एक और चीज मैं यहां पे ऐड ऑन कर देता हूं, इनकी क्रोनोलॉजी वो इंपॉर्टेंट हो जाती कि पहले कौन सा आया था। वहां कंफ्यूज हो जाते कि बोमई केस पहले आया था या केशव नंदा पहले आया था या गोपालनाथ पहले आया था। तो आपको क्रोनोलॉजी देखनी पड़ेगी वहां पे, तो आपको पता चले। कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, पूरी ये लक्ष्मीकांत में अलग अलग सर्च करने की जरूरत नहीं है। गूगल करो कि इंपोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आ जाएंगे, उनमें से 20 आप निकाल लो जो आपको लगता है और जो अपने रिपीट हुई है यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट है, जिनमें इंपॉर्टेंट जजमेंट आया हो। जैसे मेनका गांधी केस हो गया, वो किस चीज से रिलेटेड था, कौन से आर्टिकल से रिलेटेड था, उतना ही करना है आपने को। ज्यादा चीजों की तरफ और नहीं भागना। हर बार मतलब हर बार तो नहीं, ये जो 4 पेपर इनमें शायद 2 बार ये क्वेश्चन आया भी हुआ जजमेंट वाला, तो लेकिन आया सिर्फ क्या ही है कि ये जजमेंट जो हो किस चीज से रिलेटेड है। तो मेरे को क्लैरिटी आ गई, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा कि इधर जजमेंट लिखूंगा, इधर मैं वो किस चीज से रिलेटेड है, और एक कॉलम बस कि ये कौन से साल में आया था। मेरा सॉर्ट आउट हो गया वहां पे। ऐसे ही यार क्लियर, सही बोर तो नहीं हो रहे, ये बता दो मेरे को, या ऐसे फील हो रहा कि यार सही नहीं है। अगर जिसको लग रहा है वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सुनते रहो, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा बस। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट, राज्यसभा लोकसभा वाला, यहां पे पार्लियामेंट वाला चैप्टर 100 पेज गया है ना। अब 2200 पेज तो पढ़ने नहीं बैठेंगे अपन, सिंपल बात है, इतना समय भी नहीं है अपने पास। लेकिन राज्यसभा और लोकसभा से क्वेश्चन है। अब राज्यसभा लोकसभा भी बहुत बड़े हैं, तो उनमें थोड़ा सा चीजें, एक तो जो स्टार्टिंग वाला पेज है लक्ष्मीकांत वाला, वो पढ़ना है, दोनों का कंपैरिजन एक बार पढ़ लेना। इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे एडजर्नमेंट या फिर मोशंस, जीरो मोशन, क्वेश्चन आवर, ये क्या है ना, ये आपको एक बार देखनी है, इनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए भाई, क्लियर है। और बाकी जो चीजें हैं ना वो आप स्किप कर सकते हो, ज्यादा उसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। फिर अगर देखें तो जैसे ये पार्लियामेंट वाले पार्ट में आगे नो कॉन्फिडेंस, जो मोशंस हैं वो आपको पता, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा, डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज पे मैं यहां बता देता हूं अभी। फंडामेंटल राइट बहुत बड़ा चैप्टर है ना, बहुत समय टाइम लगता है भाई इसको करने में। आप क्वेश्चन उठा के देखना, आपसे इधर फंडामेंटल राइट दे रखे हैं और इधर इनके आर्टिकल दे रखे हैं। इसके अलावा एक सिर्फ वो मेनका गांधी वाला केस है जो आर्टिकल मतलब 21 को थोड़ा सा डीप लेके चला गया था, वरना जितने आर्टिकल हैं या डीपीएस में सिर्फ मैच करवा रहा है, और वो भी आर्टिकल नंबर से कि कौन सा आर्टिकल है। तो मेरे को डीपीएसपी के सिर्फ सारी डीपीएसपी लिख ली, उनके सामने उनके आर्टिकल लिख लिए, और डीपीएसपी कौन सी कमेटी से है, जो फर्स्ट पेज है पहला जो होता है ना कि कौन सी अमेंडमेंट के हुआ, कब अडॉप्ट की गई, वो सारी बेसिक चीजें आपको पता है। मतलब मैं उन बेसिक चीजों में नहीं जाना चाहता जो आपको पता है। आपको पता है कि यार जस्टिसेबल है या नहीं है, डीपी फंडामेंटल ड्यूटीज है या नहीं है जस्टिसेबल, वो तो आपको वैसे ही याद होंगी। लेकिन कंफ्यूजन कहां होता है, और वहीं से क्वेश्चन जो बन रहा होता है वो कि कौन सा नंबर है, कि भाई कई बार दे देगा आर्टिकल 15 या आर्टिकल 17 या आर्टिकल 21A ब्रैकेट में लगा के, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, फिर वो मैच करा। तो फंडामेंटल राइट्स में भी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें उतना ही देखना है कि ये जो फंडामेंटल राइट है ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है, उतना ही याद करना है। मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, आर्टिकल लिखूंगा सामने, दैट्स इट।
इससे रिलेटेड कोई चीज जो फंडामेंटल राइट्स में बहुत डीप में है, जैसे रिट्स वाली चीजें बहुत डीप में कई बार कंफ्यूजन होता है। सिर्फ रिट के नाम पता होना चाहिए और ये रिट किस चीज के लिए, उसमें बहुत सारी चीजें हैं ना कि किस पे लागू हो सकती है, किस इतना डीप में नहीं आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है, तो हमें उतना ज्यादा नहीं जाएंगे हम उसमें अंदर। मेरे को क्लैरिटी आ गई यार, फंडामेंटल राइट्स पे, डीपीएसपी पे, फंडामेंटल ड्यूटीज पे क्वेश्चन ऐसा ही आ रहा है कि कब चेंज हुआ, कौन सा आर्टिकल है, कौन से अमेंडमेंट से चीजें हुई, दैट्स इट। क्लैरिटी है, और ये बोल रहा है, तभी मैं कह रहा था ना कि पेपर बोलता है। आप ट्रेंड देखोगे तो क्लियर है, ये डीपीएसपी यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे फंडामेंटल राइट दिख जाएगा आपको, यहाँ पे ये रहा फंडामेंटल, हर बार आया है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन वही आया है कि आर्टिकल से मैच कराया है, या फिर वो किस, जैसे मेनका गांधी केस वाला था। फिर यहाँ पे आप एक देखोगे कमीशंस वाली चीजें, कमीशंस के आप अगर देखोगे तो लास्ट के जो चैप्टर सही पेज हो जाते हैं उसके 50-60 पेज हो जाते हैं कमीशंस वाले, है ना। कुछ चीजें नोट कर लेना, कमीशन में जो पेपर देखोगे ना आपको पता क्या दिखेगा, कमीशन की अपॉइंटमेंट किसने की, कमीशन का रिमूवल कैसे है, उनका टेन्योर कितना है, यही 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि कितनी एज तक अपॉइंट कर सकते हैं, कितने मेंबर हैं, कितने मेंबर की, और जो अपॉइंट करती है उसके लिए कमेटियां बनती हैं, उन कमेटी में कौन कौन लोग हैं, इतना ही। मेरे को उसके पावर्स और फंक्शंस क्या, जो वो मेंस वाला पार्ट है वहां मेंस से क्वेश्चन ज्यादा आता है, लेकिन अभी मैं रिवीजन उस चीज की नहीं करूंगा। मेरे को सिर्फ इतना पता होना चाहिए ये कमीशन है, इसका रिमूवल कैसे होता है, चेयरपर्सन कौन बनता है, कौन बनाता है, उस कमेटी में कितने लोग होते हैं, इसको रिमूव कैसे किया जाएगा, इसका टेन्योर कितना है, वो भी एक टेबल बन जाएगा। इवन मैंने वो एक्सेल बना लिया, मैं वो शेयर भी कर दूं, उतना ही लिखा उसमें, बस प्रीलिम्स के लिए सिर्फ उतना ही है। वो सारे इतने सारे पेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, आप आराम से फिगर आउट कर सकते हो कि हाँ क्या है, मैं क्या चीज निकालूं इससे। वरना पता है ये देख के ना इतना मूड खराब हो जाता है कि यार कैसे करूंगा अब इसको मैं, ये तो रिवाइज कैसे होगा ये, या फिर स्पेक्ट्रम उठाते हो आप तो आपको लगने लगेगा यार ये कैसे करूं मैं, लेकिन जब आप फिगर आउट कर लोगे तो चीजें आसान हो जाती हैं कमीशन पे। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा आता है, ये मैं 50-60 टॉपिक आप लोगों को दे दूंगा, इवन मैं एक एक पेज बना के दूंगा आप लोगों को। इंपोर्टेंट कमीशन, सरकारी कमीशन किस लिए था, पूंजी कमीशन किस लिए था, सिंपल आपको कमीशन पता होना चाहिए और वो कमीशन किस चीज से रिलेटेड था, क्लियर है। गूगल करो इंपोर्टेंट कमीशंस, है ना, फॉर यूपीएससी लिख दो कि भाई कौन कौन से कमीशंस बने, यूपीएससी आगे लिख दो, लिस्ट आ जाएगी 10-15 की, वो याद कर लो कि ये कमीशन क्यों बनाया गया था, मुझे उसका आइडिया होना चाहिए, और क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब बुक में देखोगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कमीशन के नाम है, तो हम क्या है, जैसे फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं या डीपीएसपी पढ़ रहे हैं तो वहां पे कमीशन अलग है, लेकिन हम लोग जो पार्लियामेंट में चले जाते हैं या फिर कैग पढ़ते हैं या कुछ और पढ़ते हैं, वहां पे कमीशन के नाम अलग आ जाते हैं, तो हम एक साथ करके नहीं पढ़ते हैं उन कमीशन को, फिर हमें कंफ्यूजन हो जाता है। आप क्या करो, कमीशन को एक साथ निकाल लो, लिस्ट बनाओ कमीशन और वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इतना करना है, क्वेश्चन आया रिपीट हुआ है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये जो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कैग, कैग के आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, है ना। तो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस में भी मत घुसो ज्यादा, डीप में जाने की जरूरत नहीं है। वही अपॉइंटमेंट कैसे है भाई, इसके क्या बोलते हैं, आर्टिकल कौन कौन से रिलेटेड है, किस आर्टिकल में क्या पावर दी गई है, उतना। उसको रिमूवल का प्रोसेस सिंपल ये याद रखो कि कौन सी मेजोरिटी से करना, बस उस मेजोरिटी को पूरे को मत पढ़ो, हाँ क्या क्या पूरा प्रोसेस दे रखा होता है ना, नहीं जाना उतना डीप। आपको पता होना चाहिए कि सिंपल से है, स्पेशल प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट है, दैट्स इट, इतना ही। आप प्रोसेस को मत लेके जाओ अंदर, वो भी आप एक पेज पे एक जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है उसको बड़े आराम से लिख के कर सकते हो। स्कीम्स, करंट अफेयर्स में जो स्कीम्स पढ़ रहे हो आप, हर बार कैसा क्वेश्चन आया है, स्कीम बहुत सारी है, ठीक है। जो फ्लैगशिप स्कीम है ना गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, इंपोर्टेंट जो स्कीम्स है जिन पे बहुत ज्यादा फोकस है, जिनकी होर्डिंग्स आपको देखने को मिल जाए, जिनकी एड बहुत देखने को मिल रही होंगी, वही स्कीम पूछी गई है। अच्छा उनमें क्या पूछा गया है, राजस्थान गवर्नमेंट की तो डेट भी पूछी गई है, वो थोड़ा टफ बना, लेकिन सेंटर वाले की मुझे नहीं मिली कि डेट भी पूछी हो। सेंटर वाले की डेट नहीं पूछता है, सेंटर वाले का ऑब्जेक्टिव पूछता है कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो इनिशिएटिव है, ये जो स्कीम है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है। अब आपके लिए काम इजी हो जाता है, मैं भी करके दे दूंगा, हम टीम बना रही है अभी,
पूरा जितना साल में जितनी स्कीम है, उसको स्कीम, उसका ऑब्जेक्टिव, किस ईयर में लॉन्च की गई, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई, सिर्फ ये 3 से 4 पॉइंट आप लोगों को लिख के दे देंगे। अच्छा, स्कीम्स में डर कहां लगता है हमें कि यार इतना फंड अलॉट हुआ है, इतना ये, इतने बेनिफिशियरीज के लिए, कभी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, नंबर्स पे क्वेश्चन नहीं आया एक भी। जहां हम कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट जहां सोचता है यार सर इतना फंड इसमें अलॉट हुआ, इसमें इतना फंड हुआ, इसमें इतने बेनिफिशियरीज के लिए बना, वो तो पूछ ही नहीं रहा ना, मैं क्यों कंफ्यूज हूं। अच्छा, फिर हम वहां पे कंफ्यूज होते हैं, यार यहाँ पे 4 करोड़ के लिए था, यहाँ पे 3 के था, वो जबरदस्ती का, फिर हम आके परेशान हो जाते हैं कि यार याद नहीं हो रही चीजें। हमें उतना करना नहीं ना, हमें सिर्फ वो बहुत स्पेसिफिक चीज पे जाना है कि क्या स्कीम से रिलेटेड पूछ क्या रहा है। तो चारों साल में उसने ऑब्जेक्टिव ही पूछा है, उसने मिनिस्ट्री पूछ ली किसी स्कीम की, और वो कब लॉन्च की गई थी, भाई पर्टिकुलर ये स्कीम कब आई थी, इतना ही करेंगे हम। उसके अलावा ज्यादा डीप में नहीं घुसेंगे। रिवीजन करते टाइम मेरे को पता है, मैं 5 घंटे बैठूंगा, मैं सारी स्कीम्स का एक पीडीएफ निकालूंगा, मैं देखूंगा कि हाँ ये स्कीम है, ये ऑब्जेक्टिव है, दैट्स इट, मुझे इतना करना है। फिर आप देखोगे फंडामेंटल, हाँ इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स से डर लगता है, बहुत सारे लोगों को डर लगता है, आप लोगों को समझ भी नहीं आ रही होती क्या है। एक काम कर लो, एक पेज लो, उस पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने फॉर्मूला है ना, फिस्कल डेफिसिट का क्या फॉर्मूला है, आपका जीडीपी का क्या है, जीएनएनपी का क्या है, एनएनपी का क्या है, ये सारे फॉर्मूला लिख लो और उनको याद कर लो। 3 बार क्वेश्चन वहीं से आया, फॉर्मूला ही पूछ लिया कि जीएनपी का, और 4 फॉर्मूले आपको दे दिए ऑप्शन में कि जीएनपी का क्या फॉर्मूला है, वही पूछा है। तो अब मेरे को क्लियर हो गया ना यार, मेरे को इकोनॉमिक्स में और क्यों घुसना है भाई, मेरे को बैंकिंग वाली चीज मेरे को याद ही नहीं हो रही, छोड़ना यार, नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रहा। क्लैरिटी आ रही है ना, उतना ही बस जाना। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, अब यहां पे जैसे बैंक रेट्स हैं, यहां पे थोड़ा, या इन्फ्लेशन वाला पार्ट है, इन्फ्लेशन वाले में थोड़ा सा आपको एनालिटिकल लेके जाता है कि इन्फ्लेशन का ना इम्पैक्ट क्या होता है, आपको वो देखना पड़ेगा। और इन्फ्लेशन की टाइप्स आपको कि भाई क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है, स्क्यू इन्फ्लेशन क्या है, इस तरीके के आता है ना क्वेश्चन, आपको देखना पड़ेगा। सेम ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप, डिसगाइज क्या है ना, या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इसकी टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। तो ये भी आप एक पेज पे ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, इन्फ्लेशन पे जो चीजें, जो बैंकिंग वाली चीजें हैं, वहां पे क्या कई बार क्या होता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो रेट पे क्या इंपैक्ट होता है, ये क्वेश्चन, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये आपको देखनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें एक चीज और कि अभी करंट में रेपो रेट क्या चले, बट ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं, क्योंकि वो क्वार्टरली आती है, मतलब वो चेंज होती रहती है ना, तो थोड़ा सा वो वैसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। लेकिन ये पूछ लेगा कि होता क्या है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट होता क्या है, एसएलआर क्या है, उसका इन्फ्लेशन पे क्या इंपैक्ट। तो जब आप इन्फ्लेशन पढ़ रहे होगे तो आपको देखना, तो इकोनॉमिक्स में ये 3 टॉपिक तो आप जरूर कर लो, एक तो इन्फ्लेशन, एक अनएम्प्लॉयमेंट, एक फिस्कल पॉलिसी, और एक आपका ये मॉनेटरी पॉलिसी, ये 4 चीजें ये कर लो, इनकी टाइप्स कर लो, इनके क्या रेट, इनके क्या मतलब एप्लीकेशन क्या है इनकी, इतना कर लो, 2 क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे। अपने को पूरा इकोनॉमिक्स का नोट्स और पूरे इकोनॉमिक्स के लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है भाई, पता चल रहा है हर बार क्वेश्चन आया है यहाँ पे, है ना। अगर मैं मतलब, ये तो मैंने सारे सीक्वेंस वाइज लिखे हुए हैं वैसे, बट मैं अगर चारों को निकालूंगा तो आपको 3-4 क्वेश्चन इसी जगह से मिल जाएंगे वो, ठीक है। तो जैसे कोस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है ना, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, ये किस कारण से हो रही है, ये चीज, ठीक है। पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल पता होने चाहिए आपको, ज्यादा इसके डीप में जाने की जरूरत हमें नहीं है। जो बड़े बड़े नोट्स लिखे हुए होते हैं पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स पे भी एग्जाम्पल पूछ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, पर वो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान, इन्फ्लेशन का टाइप हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडेक्स, इंडेक्स हमारे दे रखा है ना भाई, अपने में तो वो जो हैप्पीनेस इंडेक्स दे रखा है ना, लेकिन है ना कई बार क्या होता है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्वेश्चन पूछ लिया था, है ना, वो न्यूज में था, वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाता है वहां पे। तो आप इंडेक्स का जो इंडिया की रैंक आई है इस साल, जो इंडेक्स आए होंगे करंट में अपन ने कवर कर दिए हैं, एक एक पेज पे भी बनाएंगे सारे इंडेक्स, और उसमें इंडिया की रैंक क्या है, उतना ही अपने को करना है,
सबका भी रैंक 1 जानने की आवश्यकता नहीं है, नहीं पूछ रहा, वो इंडिया से रिलेटेड पूछ रहा है कि इंडिया की क्या रैंक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे, इंडेक्स में इंडिकेटर्स होते हैं कईयों में, है ना। चलो हैप्पीनेस वाले तो हम पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है, वो तो हमें पढ़ना भी है, लेकिन बाकियों में जो होते हैं ना वो नहीं पढ़ने, उसके डीप में मत जाना। कि यार कई बार बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि सर ये एजुकेशन वाले में ना इतना पॉइंट बढ़ा है पीछे इंडिया, इतना पॉइंट कम हुआ है, इसका रैंक इतना गिर गया। नहीं पूछ रहा, ओवरऑल रैंक पूछ रहा है, इंडिया की क्या रैंक है। आपको कोचिंग के नोट्स में भी मिल जाएंगी ये चीजें, इवन करंट अफेयर्स में भी बहुत डीप में, कि यार इस इंडिकेटर में इंडिया की ग्रोथ इंक्रीज हुई है डिक्रीज, भाई इतना डीप में नहीं, पहले तो इंडेक्स फिर उसका इंडिकेटर और फिर उसमें इंडिया की रैंक नहीं जा रहा, वो इंडेक्स तक ही सीमित है कि ये इंडेक्स या तो किसने निकाला है या इसमें इंडिया की रैंक कितनी है। मेरे को क्लैरिटी आ गई यहाँ पे कि मैं इतना पढ़ूंगा यहाँ पे, क्लियर है, कनेक्ट कर पा रहे हो ना, यही क्वेश्चन है। मैं वो पूरी पीडीएफ मैंने सारे पेपर उसमें कंपाइल कर रखे हैं, वो शेयर भी कर दूंगा आपके साथ। फिर आते हैं ये आपका साइंस वाले में ड्रग्स टाइप्स, और यहां पे मैं एक और चीज साइंस वाले में वाइटामिन और उससे रिलेटेड डिजीजेस, वो आपको करनी है। अब बायो में तुम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है ना, रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, नहीं पढ़ना। क्यों जाना है भाई बायो की, वो 10वीं क्लास में परेशान हो जाओगे। वहां पे क्या आ जाता है क्वेश्चन, ये एंजाइम किस लिए काम में आ रहा है, ये डिजीज किस विटामिन की कमी के कारण हो रही है, ये डिजीज वेक्टर से, वो सॉरी वायरस से हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है, प्रोटोजोआ से हो रही है। उतना करना, लिस्ट बनाओ, उतना देखो, वैसा आ रहा है। और क्वेश्चन फंस ही नहीं रहा बीच में, वो ज्यादा कि मैं एनसीईआरटी को उठा के भी पढ़ने लगूं ना, तो अपने पास समय, अच्छा कंफ्यूज और हो जाओगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो भाई आर्ट बैकग्राउंड से होते हैं, आर्ट्स वाले बैकग्राउंड, तो कंफ्यूजन होता है बहुत। तो अपने को जाना ही क्यों, अपना तो सिंपल है भाई, लिस्ट बनाएंगे, इवन ल्यूसेंट में भी मिल जाएंगे आपको ये, वो चीज आप इजीली कर पाओगे। फिर कंप्यूटर की यूनिट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, कंप्यूटर वाले पार्ट से जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहां पे आप ना जो एक तो मैं बता दूं फुल फॉर्म्स, एब्रीविएशंस, कंप्यूटर से रिलेटेड जो टर्म्स है ना उनकी फुल फॉर्म याद कर लेना, ठीक है। यूनिट्स याद कर लेना, जैसे बिट्स है ना, कितने बाइट्स हैं, केबी, एमबी, जीबी, इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। फिर वो एक टोपोलॉजी वाला क्वेश्चन भी होता है, स्टार टोपोलॉजी है या बस टोपोलॉजी है, वो उस तरीके के क्वेश्चन है ना। इंटरनेट क्या, इंटरनेट से रिलेटेड जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, ज्यादा नहीं, ज्यादा डीप में उसकी मतलब उसके आप कोर टेक्नोलॉजी में मत जाना, सरफेस पे जो चीजें है ना, जो आपको साफ दिख रही होती हैं वही करनी है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाओगे आप वहां पे, क्लियर है। टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं, मिसाइल्स। अब मिसाइल्स बहुत लॉन्च होती हैं, है ना। अब हम कैसे परेशान हो जाते हैं पता है, कि यार अस्त्रा मिसाइल में ना कितना पेलोड कैरी करता है यार, पता नहीं अस्त्रा में कितना करता है, पृथ्वी में कितना कर सकता है, नहीं पूछ रहा है दादा। क्या पूछ रहा है पता है, अस्त्रा कैसी मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, एयर टू सरफेस है। तो जितनी मिसाइल हैं उनके नाम पता होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज वो कैसी टाइप की है, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। उसमें भी वो हालांकि पूछ सकता है, बट ये आपको याद होगा, हर नोट्स में लिखा होगा बैलिस्टिक और क्रूज में क्या डिफरेंस है, कौन सी इजीली डिटेक्ट हो जाती है, कौन सी इन्वायरमेंट से बाहर जाती है, ये सब आपने कर रखा होगा, तो मैं उसमें नहीं जा रहा। बट आपको एग्जाम्पल नहीं करते, ये तो कर लेते हो एग्जाम्पल। आपसे पूछ ले निर्भय बताओ कौन सी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, तो वो एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। हाइपरसोनिक का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, सब सोनिक का, सुपरसोनिक का आपको एग्जांपल। अच्छा हाइपरसोनिक और ये जब टाइप स्पीड के बेसिस पे करते हैं तो देख लेते हैं कि यार बस इतना ही कि भाई 5 मैक से ज्यादा है या कम है, 1 से ज्यादा है या कम है, उनको टाइप को क्या कहते हैं, और उनके एक एक के एग्जांपल। मैं उतना ही करूंगा, ज्यादा वो बड़े बड़े नोट्स में मैं उसमें नहीं घुसूंगा। सेम ऐसे ही पीएसएलवी, जीएसएलवी मतलब लॉन्च व्हीकल्स हैं, कौन से करना है बता दो, जो न्यूज में कि C-37 लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी यूज किया गया, किस मिसाइल को या किस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए यूज किया गया। या फिर उल्टा पूछ लेगा कि ये रॉकेट लॉन्च किया गया था, कौन सी पीएसएलवी से लॉन्च किया गया था, या कौन सी जीएसएलवी से लॉन्च किया गया था, या चंद्रयान मिशन था वो कौन सी से लॉन्च किया गया था। तो आपको नाम पता होने चाहिए बस। या फिर कई बार तो इतना सिंपल बना देगा क्वेश्चन
कि जैसे C-37 या C-20 दे दिया या C-57 दे दिया और आपसे पूछ लेगा क्या है, ये एयरक्राफ्ट है, PSLV है, या कोई क्रिप्टो करेंसी का नाम है, या कोई ड्रग्स है, तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए कि हाँ यार ये चीज है। आप उसकी डीप टेक्नोलॉजी में नहीं घुसोगे, साफ नाम पता है ये क्या चीज है, दैट्स इट, मैं नहीं जाऊंगा उसमें आगे। सेम सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स किसके द्वारा लॉन्च की गई, कहां से लॉन्च की गई है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। ऐसे ही स्पेस मिशंस, बिल्कुल मत घुसना इंटरनेशनल स्पेस मिशंस की टेक्नोलॉजी में, सिर्फ इतना पता होना चाहिए नासा ने लॉन्च किया है या यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया, नाम क्या है, बस उतना ही। और बिल्कुल डीप में मत जाना कि वहां पे और सारे पॉइंट्स की भाई इसमें किस तरीके के एक्सरे यूज किए गए हैं, किस तरीके की मिरर्स यूज किए गए हैं, नहीं पूछ रहा भाई। जेम्स वेब टेलीस्कोप जब पढ़ोगे तो वहां पे वो किस तरीके से हबल से डिफरेंस है, हालांकि मैंने भी क्लास में कवर कराया है वो, बट उतना डीप में नहीं जाए, वो ये पूछ लेगा सीधा हबल स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है, बैरी शीट किसने लॉन्च किया, नाम पता होना चाहिए किस कंट्री ने लॉन्च किया है, दैट्स इट उसका। और हाँ, कई प्लैनेट्स के भी मिशन होते हैं, तो ये भी कि ये जो मिशन लॉन्च किया है किस प्लैनेट के लिए, कि मार्स के लिए क्या है, चांद के लिए क्या है, या कोई और किसी प्लैनेट के लिए लॉन्च किया गया, नाम सिर्फ टेबल बन जाएंगी इन सारी चीजों की। ये मैं वही चीजें आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको रिवीजन करते टाइम क्या क्या चीजें अभी देखनी है, क्योंकि आप एक एक वर्ड और एक एक लाइन जब पढ़ने लग गए ना तो भाई नहीं होगा पूरा, अभी ना उतना समय है। अच्छा ये चीज तो आप लोगों ने भी ऑब्जर्व कर ली होगी, चाहे अपनी टेस्ट सीरीज लगाई हो या किसी और की टेस्ट सीरीज लगा रहे होगे आप लोग, आराम से भाई आराम से। तो बहुत डीप में भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये जो सरफेस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये इनको हम लोग ना एज ए कैजुअल ले लेते हैं कि यार ये थोड़ी पूछेगा, ये तो नहीं पूछेगा भाई। जैसे पब्लिक गुड का आंसर था, उसमें कार ऑप्शन दे रखा था, यार ये थोड़ी पूछेगा यार। हम ये खुद हम लोग माइंड में, स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं ना, खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, अपने खुद से टफ बना ले रहे हैं चीजों को, यार समझ नहीं आ रहा है यार, प्रेसिडेंट का जो इंपीचमेंट का प्रोसेस है ना वो याद नहीं हो रहा, नहीं चाहिए दादा, नहीं मेरे को नहीं आ रहा, छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ब्लड वाला, ब्लड पढ़ लेना भाई, है ना, उसमें RH फैक्टर, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, नेगेटिव, कौन किसको दे सकता है, कौन डोनर है, ये नहीं, ये थोड़ा सा कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाता है, बट उसमें भी एक टेबल बना के आप सारी चीजों को याद कर सकते हो ना। डिजीज वाला हम लोगों ने देख लिया, फिजिक्स की यूनिट्स पे आपको देखनी है। रिसर्च सेंटर से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, इसरो के सेंटर्स भी आपको देखने हैं, वो याद करने, लिस्ट बनाओ, वो याद करो। पता है ये जो 50-60 टॉपिक्स है ना, ये एक एक पेज पे बना लोगे ना, तो आप इंडिया वाला पार्ट तो ऐसे रिवाइज कर दोगे लास्ट में ना, लास्ट के जनवरी में आप हर चौथे पांचवें दिन रिवाइज कर सकते हो कि यार चलो ये उठा के ये रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहां से तो क्वेश्चन फंस ही रहा है ना। तो ये इसलिए करना इंपॉर्टेंट था अपने लिए। एनर्जी वाला पार्ट है, आप इकोलॉजी वाले में देखोगे, इकोलॉजी का मैं बता देता हूं, आप देखोगे एनर्जी में भी ना टाइप्स पूछ रहा हूं, टाइप्स में भी ना जैसे कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल, अब आ जाता है वो थोड़ा डीप, यहाँ पे एग्जांपल पूछ लेता है, आपको एनर्जी दे देगा और पूछेगा ये किसका एग्जांपल है, कि न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग किस में ऐड करेंगे, तो ये आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए सारे। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक और फर्दर चला जाता हूं, जो आपको करने हैं, जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स या एनर्जी के प्लांट्स लगे हो कहीं पे, तो वो कहां पे है, जैसे रावत भाटा कहां पे है, ताता पानी कहां पे है, कौन सी स्टेट में है। अच्छा राजस्थान वाले पार्ट में शायद वो डिस्ट्रिक्ट्स में आ जाता है ना, आप क्वेश्चन देखते होगे जब, तो इंडिया वाले पार्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट, सॉरी स्टेट में है, अभी रिसेंट में कोई प्लांट लगाया हो, क्लियर है, तो ऐसे आपको याद करना है। वेटलैंड्स से भी क्वेश्चन आता है, न्यूज में है, लिस्ट बनाओ कौन सी वेटलैंड कहां पे है, बस उतना ही करना, वो रामसर साइट्स वाला वही चीज, कौन सा कहां पे, उतना ही टेबल बनेगा, याद करना है अपने को। सेम टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क्स सारे देखने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां कितने हैं और कौन सा किस स्टेट में है, वो मैच कराना आएगा। एक है ना, कई बार जो न्यूज में जैसे करंट अफेयर्स में ऐसा क्वेश्चन भी फंस जाता है, कई बार कोई इवेंट होता है तो वो फर्स्ट होता है, मतलब ये कि देश में पहला ऐसा हुआ है,
पहला सोलर पावर फ्लोटिंग प्लांट लगाया गया है। तो वो जो पहली वाले जो न्यूज में है ना, आप देखो करंट अफेयर्स में जो कि पहला ये है, वो आपको करना है भाई। तो वो प्लेस, सिटी या फिर बोले तो स्टेट, ये आपको देखनी पड़ेगी करंट अफेयर्स में जो आएंगे। उसके भी डीप में नहीं जाना, सिर्फ इतना कि ये चीज है, ये इवेंट है, ये कहां पे हुआ, मैं उतना देखूंगा, उसके अलावा नहीं। उसके अलावा जो उसकी फीचर्स है ना, नहीं जाना उसमें, नहीं पूछ रहा है वहां पे। क्लियर है? फिर जैसे पोर्टल्स का मैंने बताया, पोर्टल्स या फिर जो कोई भी इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री और ऑब्जेक्टिव, दो चीजें, और इसके ज्यादा नहीं घुसना। ये यूएन अपॉइंटमेंट ये थोड़ा टफ हो जाता है, कितने यार कोई प्रेसिडेंट बना है कहीं पे, और वो सब वो करंट अफेयर्स का है। तो उसमें अगर कोई कंट्री का प्रेसिडेंट बना हो, वो आप एक बार देख लेना, क्योंकि वो 2 बार पूछा हुआ है। किसी कंट्री में अभी, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप चुन के आए, वो तो सबको खैर पता ही है, बट ऐसे ही किसी कंट्री में अभी इलेक्शन हुए हों रिसेंट में, और कोई नई अपॉइंटमेंट हुई, सिर्फ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तक की, इसके अलावा उनके मिनिस्टर मत याद करने, अपने वाले ही याद नहीं होते है ना, उनके मत करने लगना। समिट, इंपॉर्टेंट समिट जो इंडिया में हुए हों, जैसे मान लो ये थोड़ा टफ था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई समिट हुआ, तो वही पूछ लिया था। तो करंट अफेयर्स में जो समिट हुए हैं, वो आपको प्लेस देखना है कि ये कहां पे हुआ है, इंडिया वाले, बाकी नहीं। बाकी कोई जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ब्रिक्स का समिट हो गया, एससीओ का समिट हो गया, तो उनके देखने कि वो अदर कंट्री में किस में हुआ है, वो भी एक लिस्ट बना लेनी है इंपॉर्टेंट, कि एससीओ देख लिया, ब्रिक्स देख लिया, या फिर आप देखोगे कि आपका बिम्स्टेक हो गया, ये जो है वही आपको देखने हैं। स्पोर्ट्स की बात करूं मैं, अगर स्पोर्ट्स में क्या चीज आपको देखनी है कि रिसेंट में वर्ल्ड लेवल पे कौन से बड़े इवेंट्स हुए हैं, जैसे मान लो कोई वर्ल्ड कप हुआ हो, ओलंपिक हुआ हो, कॉमनवेल्थ हुए हो, इस तरीके के जो बड़े इवेंट है वो कहां पे हुए, मतलब किस कंट्री में हुए, एक चीज। दूसरी चीज, अगर इंडिया का कोई मेडल आया ना वहां पे, या कोई अवार्ड आया हो, या फिर कोई मतलब रैंक आई हो वहां पे, या फिर वो जीत के आया हो, तो वो याद करना। इसके साथ साथ अगर वैसे गेम्स हैं जिसमें टीम गेम्स हैं, तो वो किस टीम को हरा के आए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंडिया वाले में तो इसने टफ कर दिया था, एक बार शायद स्टेडियम भी पूछ लिया था कि कौन से स्टेडियम में हुआ, हाँ पिछली बार ही पूछा हुआ है ना। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, वो भी मेजर गेम का, कि क्रिकेट से रिलेटेड कोई स्टेडियम आप देख लेना कौन सा किस स्टेट में है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़े इवेंट्स हुए हैं, उसमें इंडिया के कितने मेडल आए हैं, या इंडिया की टैली में कौन सी रैंक रही है, या फिर जो टीम गेम्स है उसमें इंडिया ने किसको हराया, या जो रैंक 1 था उसने किसको हराया, ये भी क्वेश्चन था। बाकी राजस्थान वाले में तो जो राजस्थान पर्सनैलिटीज हैं वो तो आपको करनी है, वो राजस्थान वाले पार्ट में आ जाते हैं। अब आ जाते हैं हिस्ट्री वाले में, मैं बताता हूँ। हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम बहुत मोटी किताब है, अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन जब आप चारों साल के पेपर अगर उठा के देख लोगे ना, एक चीज एक पिक्चर पे साफ निकल के आती है, पेपर साफ साफ चिल्ला रहा होता है कि भाई मॉडर्न वाले पार्ट से ना, मेरे को तो तुम ये बता दो ये ऑर्गेनाइजेशन थी, ये ऑर्गेनाइजेशन का लीडर कौन था, और ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, सिर्फ ये याद कर लेना और हेल्प हो जाएगी। स्पेक्ट्रम के लास्ट में पेजेस हैं, इंडेक्स दे रखा है, उस इंडेक्स को कर लेना कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन किसके द्वारा बनाई गई थी, कब बनाई गई थी। सेम ऐसे ही न्यूज़पेपर्स हैं कि कौन से न्यूज़पेपर से कौन सी पर्सनालिटी जुड़ी हुई है, और जो बड़े बड़े मेजर इवेंट्स है, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, है ना, स्वदेशी आंदोलन था, इनमें ना पर्सनैलिटीज, ठीक है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो जो पर्सनैलिटी मेन, और फीमेल पर्सनैलिटीज को भी एक बार देख लेना, वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये पर्सनैलिटी किस चीज से जुड़ी हुई थी। एक जो रेडियो से रिलेटेड है ना, कौन सी पर्सनैलिटी है वो बताओ, जिनके ऊपर मूवी भी आई है, ना 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 ना, हाँ उषा मेहता। तो ये पूछ लिया जाता है कि ये किस इवेंट से रिलेटेड है, ऐसे नाम जो फीमेल्स वाले में है ना, ये देख लेना एक बार। आईवीसी साइट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत बड़ा है, पढ़ने को पढ़ने लगे तो पूरा चैप्टर है। साइट्स याद करना, सिर्फ साइट्स किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, ये साइट कौन सी स्टेट में है, वही रिपीट हुआ है, और ज्यादा नहीं है उसमें,
उसमें जाके देखोगे तो आप ये भी पढ़ने को मिलता है कि वहां पे कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वहां पे किस तरीके से रहते थे लोग। कंफ्यूजन होता है, छोड़ दो उसको, ज्यादा नहीं, साइट्स याद कर लो कि कौन कौन सी साइट्स थी और किस स्टेट में पर्टिकुलरली किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, वो भी मेन मेन करनी है। ठीक है, ज्योग्राफी वाले में बात करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी में और इंडिया वाले में। वर्ल्ड वाले में तो इंडस्ट्रियल रीजन किस कंट्री में है और ये इंडस्ट्रियल रीजन किस चीज से रिलेटेड है, टेबल बना लो। ठीक है, किताब पढ़नी नहीं है। सेम ऐसे रिवर्स का बना लो, माउंटेन्स का बना लो, प्लेटूज का बना लो, लैंड फॉर्म्स का बना लो कि ये पर्टिकुलर लैंड फॉर्म किस कंट्री में है, ये रिवर किस कंट्री में है, ये प्लेटू कहां पे है। इवन वहां की जो माउंटेन रेंजेस हैं उनकी भी हाईएस्ट पीक याद करने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा नहीं पूछ रहा है, लेकिन इंडिया की पूछ ले रहा है। इंडिया वाले में वेस्टर्न घाट्स के हाईएस्ट पीक, ईस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक, हिमालय वाले में कौन सी हाईएस्ट पीक है, या जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। प्लेटूज कहां कहां पे हैं। अच्छा, इनमें आप लोग देखते होगे, जैसे उतना डीप में भी नहीं जाना कि वेस्टर्न घाट की फीचर्स पढ़ने लग गए, ईस्टर्न घाट की फीचर्स पढ़ने लग गए, मूनसून वाले पार्ट में बहुत डीप में जा रहे हैं, एल नीनो वाली चीज को बहुत वो समझ ही नहीं आ रहा, कहां पे बारिश होगी कहां पे नहीं होगी, नहीं पूछ रहा है उतना ज्यादा, उतना डीप में नहीं जा रहा है। मेंस में जाता है, वहां मेंस में पूछता है आपसे, लिखवा लेगा क्या इंपैक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे तो सीधा सीधा पीक, तो मानसून वाले पार्ट से क्वेश्चन आता ही नहीं है ज्यादा। इवन ये पूछ लेता है कि किस नाम से जानी जाती है, जैसे मैंगो शावर्स और ये सब, कई बार इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो आपको उतना ही करना है। अब ये है ना, ये सारे 50 से 60 टॉपिक्स हैं। अच्छा, हिस्ट्री में एक चीज और बताना भूल गया, कांग्रेस के सेशंस इंपॉर्टेंट है भाई, कौन प्रेसिडेंट था उस टाइम पे, वो आपको फिगर आउट कर लेना है। अब ये शीट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप इसमें देखोगे ना तो आपको साफ साफ दिखाई देगी। जैसे मैं एक बार, ज्यादा समय नहीं लूंगा, जैसे पहला 16 में माउंटेन पीक के ऊपर क्वेश्चन है, एसिड रेन। हाँ भाई, साइंस में ये भी चीज, एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन, एग्जाम्पल ये देखना है। बायोडाइवर्सिटी या इकोलॉजी वाले में एक चीज और, पिरामिड्स, इन्वर्टेड कौन सा है, एनर्जी पे, नंबर पे, बायोमास पे, उतना ज्यादा डीप में नहीं। ठीक है, माउंटेन पासिस, ग्रीन रेवोल्यूशन, या फिर देखो मैग्नीज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स पूछा हुआ है आपका, कॉरिडोर, लेक्स, राजस्थान की लेक्स थी, ऐसे ही स्टेट इंडिया की लेक देखनी इंपॉर्टेंट आपको, सारी लेक्स बनाओ, स्टेट लिख लो कौन कौन सी हैं। फिर आपका मिनरल माइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एक्ट पे आप क्वेश्चन नहीं आता है ना, ठीक है। फिर आपका इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, ये भी आप क्वेश्चन नहीं आता। फंडामेंटल ड्यूटीज है, कमीशन है, लोकसभा का क्वेश्चन है, पैसा पे क्वेश्चन था, लोकसभा में सीट्स, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स थे सीधे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वो भी नहीं पूछ रहा। अब तो इंपीचमेंट प्रोसेस में वो आर्टिकल पूछा हुआ था, लोकायुक्त से रिलेटेड जो फैक्ट्स थे वो थे, जेपीसी के अपॉइंटमेंट की, मतलब कमीशन की अपॉइंटमेंट, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट पे क्या इंपैक्ट है, वो सारी चीजें, डेवलपमेंट, ये जो इंडेक्स है या रिपोर्ट है उनमें इंडिया की रैंक है, अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स कौन या किस तरीके से मेजर की जाती है ना। और जैसे हाँ, एक और चीज, जो बजट में नहीं होता कि पैसा कहां से आता है और पैसा कहां पे लगाया जाता है ना, तो वो चीज आपको देखनी है। फिर यही अगर 2018 में देखें, मैं इंडिया वाले की बात कर रहा हूँ, सेशंस कांग्रेस के और उनके प्रेसिडेंट है क्वेश्चन उसमें। माउंटेन पीक, फिर से वही माउंटेन पीक, और माउंटेन पीक पे भी कंट्री मैच करा रहा है, इंडस्ट्रियल रीजन कंट्री, कैनाल कौन सी कैनाल किसको कनेक्ट करती है, माउंटेन पीक वही कि कौन सी हाईएस्ट माउंटेन पीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम थे अलग अलग, ठीक है। प्रोटेक्टेड लिस्ट थी कौन सी थी, कि भाई नेशनल पार्क कितने थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, ये सर टोटल नंबर कितने हैं, ओके। इसरो के सेंटर्स ये अब छोड़ दो। और बुक, आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हुए ना, तो इसमें बुक्स के नाम दिए होंगे पर्टिकुलरली, है ना, कुछ कुछ हर एक चैप्टर में, तो वो इंपॉर्टेंट, एक बार बुक्स को देख लेना कि कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई है, उनके भी बुक और ऑथर आपको बताना। फिर वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, अमेंडमेंट का वही क्वेश्चन कि कौन सा अमेंडमेंट किससे है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, कमेटी, फिर जो वही फिर से कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के क्वेश्चन, कमीशन। अच्छा, इसमें सोर्सेज कि हमने कौन सी फीचर कहां से ली है, आप जब पढ़ोगे ना कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीजें। एक ये क्वेश्चन मेरे को बड़ा टफ लगता है यार, ये मतलब ये आउट ऑफ द बॉक्स ही, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का क्वेश्चन आता है यार, इसमें वो सेक्शन पूछता है ना। अब अगर आपके पास इसके नोट्स हैं तो वो कर लेना, वो बड़ा फाइटर है यार ये, है ना, तो एक बार देख लेना इसको। फिर वही बुक्स है,
इन्फ्लेशन का वही फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी पे क्वेश्चन। हाँ एक और चीज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहां से ज्यादा हो रहा है, कहां ज्यादा हम करते हैं, टॉप 5 कंट्रीज आपको देखनी है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। मनी मार्केट में वो M0 M1 M2 M3 कौन सा लिक्विडिटी किसकी ज्यादा होती है, ठीक है। सारे इकोनॉमिक्स के फॉर्मूला, रेवेन्यू अकाउंट के या रेवेन्यू डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट क्या क्या होते हैं, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स एक बार देख लेना, 12th 5 ईयर प्लान का 11th 5 ईयर प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ इतना ही। या पर्टिकुलर जैसे गरीबी हटाओ नारा जो हो किस टाइम पे दिया गया था, इस तरीके के क्वेश्चन। 21 वाले में देखो भाई जैनिज्म तो वो कौन सी डॉक्ट्रिन है जैनिज्म के भाई, या फिर वो कौन कौन से सिंबल से रिलेट किया जाता है, तीर्थंकर वाला क्वेश्चन है। फिर ये हिस्ट्री में वही कॉन्स्पिरेसी ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया, और कॉन्स्पिरेसी या केस कि ये पर्टिकुलर केस था, इस केस से रिलेटेड कौन कौन से लीडर्स एसोसिएटेड थे, ठीक है। एसोसिएशन वही साइंस के इंस्टीट्यूट, बुद्धिज्म वाला वो सिंबल वाला, इंसिडेंट की इंसिडेंट हुआ उसकी पर्सनैलिटी पूछी है, ये इंसिडेंट था, ये बॉम्ब से रिलेटेड इंसिडेंट किसके द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी वाले इंस्टीट्यूट्स है ना, वो देख लेना एक बार कहाँ कहाँ पे है। सीजीआई ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, वो सीक्वेंस पूछ लिया था क्योंकि वो रिटायर हो रहे थे, अब भी रिटायर हुआ तो इस बार कैग भी जो चेंज हो रहे हैं या फिर जो सीजीआई चेंज हुए हैं अभी, इनका एक बार देख लेना रिसेंट में कौन कौन से हैं। फिर वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट केसेस, इंपोर्टेंट कमिटीज डीपीएसपी। पॉलिटी में जैसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दी, किसी ने कुछ बोला है ना, जैसे वो ऑस्टिन ने कुछ बोला है ना, तो वो ध्यान रखना प्रेसिडेंट के बारे में, या डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या बोला, तो वो जो सेइंग्स है वो भी कई बार आता है। लेक्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन, हाईएस्ट पीक्स, कॉरिडोर, रिवर ट्रिब्यूटरी, एनर्जी, लैंडफॉर्म इंडेक्स, ठीक है, कैसे मेजर की जाती है। फिर वो इन्फ्लेशन वगैरह, इकोनॉमी के फॉर्मूला, और नेशनल इनकम और स्कीम में भी इंप्लीमेंटेड वो एजेंसी को। हाँ एक क्वेश्चन ये, कोई इंपॉर्टेंट स्कीम है तो उसको फंड कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक कर रहा है या फिर जापान की कोई एजेंसी कर रही है या आईएमएफ कर रहा है, कौन कर रहा है ये देखना है। उसके डीप में भी फीचर्स में भी जाने की जरूरत नहीं है। 23 का तो तुमको मैंने कर बता ही दिया। माइंड में ये नहीं आ रहा कि यार रिपीटिशन है चीजों का, और क्लैरिटी आ रही है कि यार सुप्रीम कोर्ट जजमेंट यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। अब आप देखो मैं आपको दिखाऊं, अगर ये देखो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कहां चला गया, इधर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्स है ना, सुप्रीम कोर्ट केस, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। ये क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं बार बार, और उसमें भी यही सिर्फ बार बार यही कि कौन सा किस चीज से रिलेटेड था और उनकी क्रोनोलॉजी। फिर आप देखोगे यहाँ पे ये जितने क्वेश्चन है, जैसे ये फिस्कल पॉलिसी वाला आपको दिखेगा, मॉनेटरी वाला ये मिसाइल्स का है, ये भी यहाँ पे भी है, सेम इधर भी है। आप यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी केसेस हैं हिस्ट्री से रिलेटेड अगर हम देखें तो, नेशनल इनकम और उन सब के फॉर्मूला, कॉरिडोर्स, डीपीएसपीज, तो डीपीएसपीज या फंडामेंटल राइट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कॉरिडोर, माउंटेन पीक यहाँ मिलेगी, यहाँ पे भी मिलेगी, हर उसमें मिल जाएगा आपको ये। तो ये चीजें आपको क्लैरिटी आ गई है कि मेरे को ये 50-60 टॉपिक्स जो है ना, मैं निकाल के एक एक पेज पे मैं बना के दे दूंगा भाई, तुमसे नहीं बन रहना, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं दे दूंगा और बहुत जल्दी दे दूंगा। आई एम वर्किंग ऑन इट, और बाकी टीम भी लगी हुई है। अब राजस्थान वाले पे सर लोकेश सर और तेज सर लगे हुए हैं, तो इस तरीके से फिगर आउट कर लिया है। अब आपको रिवीजन ना यार, इसको पूरा उठा के मत पढ़ना प्लीज, ठीक है। आपको पता चल गया है कि क्या है, मेरे को कितना करना है, उस चीज पे फोकस रखना है बस। कुछ फायदा हुआ, कुछ क्लैरिटी आई नहीं आई, बोर तो नहीं हो गए बता दो, क्लियर है। ये 50 से 60 टॉपिक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुम लोगों से, क्योंकि ना इंडिया वाले पार्ट में लोग थोड़ा ऐसा हो जाते हैं सर वो कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, राजस्थान वाला तो फिर भी आप लोग कर ले। तो एक चीज और मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे और समझ लूंगा, सीरियस हो जाओ भाई, अभी नहीं, अभी के लिए नहीं कह रहा, अगर गेम चेंज हो गया ना, जो लोग, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जैसे अपनी इधर मार्केट में तो बात होती है ना सबसे, बच्चे टेस्ट नहीं लगा रहे, आप लोगों को भी पता, आपके दोस्त हैं, और अगर थोड़ा सा भी इस बार इकोनॉमिक सर्वे पे पेपर नहीं आया, करंट अफेयर्स पे पेपर नहीं आया, तो लौट जाओगे भाई। और अगर कोर इकोनॉमिक्स आ गई या कोर पॉलिटी की तरफ चीजें बढ़ गई, या मतलब वो होता ना कि थोड़ा सा यूपीएससी की तरफ इंक्लिनेशन आ गया,
तो लौट जाओगे, गेम हो जाएगा ये। तो जो लोग अभी, बताओ लोगों ने क्या कर रखा है इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स, राजस्थान वाला पार्ट और मैथ्स रीजनिंग हो गया, 10 क्वेश्चन मैं वहां से कर दूंगा, दैट्स इट। 100 से ऊपर नंबर आ रहा है, हो गया गेम। और अगर इस बार मेंस जैसा हुआ था वैसा आ गया तो फिर क्या करोगे? देखो यार, जिस तरीके से कमीशन एक्टिव है ना, और जिस तरीके से प्रेजेंट गवर्नमेंट चेंजेस कर रही है, अदर स्टेट्स का एग्जांपल अगर हम लोग लें, जैसे हरियाणा पीसीएस की बात करें तो हरियाणा जीके से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं सर, सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन। जीके भले जीके तो है ही, ऐसा नहीं है नहीं है, जीके तो है, बट आप सोचो पूरा यूपीएससी बेस्ड हो गया, सेम यूपी पीसीएस में हो गया है, बहुत सारा पार्ट वो इंडिया वाला पार्ट डाल दिया है और वो कोर चीजें घुस गई। तो आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा अवेयर रखना है। क्वेश्चन यही, टॉपिक यही रिपीट होंगे, बट थोड़ा सा चीजें वो रिवीजन पे आ जाती है कि आपने चीजें कितनी बार रिवाइज की हुई है। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप लोग करते होगे, ऑनलाइन वालों का तो हमें पता नहीं कितना कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑफलाइन में आते हो, इधर रहते हो। तो यही बस मेरा था, इस चीज पे पूरा टाइम लगाया, 2-3 दिन मैंने कि हाँ फिगर आउट करना है क्या है। अब ये आप पढ़ते टाइम हमेशा माइंड में रखोगे कि हाँ क्वेश्चन क्या आ रहा है। अननेसेसरीली अपने दिमाग के ऊपर बोझ नहीं करना है कि यार मेरे को ये याद नहीं हो रहा, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, ये मिसाइल कैसे उड़ती है मेरे को समझ नहीं आ रही, क्या कॉन्सेप्ट लगा दिया यहाँ पे, छोड़ दे भाई, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, कैसे बायोटेक्नोलॉजी में वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैसे बनाए जा रहे हैं, नहीं पूछ रहा है भाई। ठीक है, मेरे से वो पूछ ले रहा है कि डोली कहाँ पे, वो डोली शिप कब आई थी, है ना, नाम पूछ ले रहा है वो उसका। हाँ, तो उतना ही करना है। ठीक है, किस तरीके से जीन कट किए जा रहे हैं, किस तरीके से उनका डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, कैसे जोड़ रहे हैं, वो थोड़ा सा वो जेनेटिक इंजीनियरिंग पे क्वेश्चन आता है, लेकिन एप्लीकेशन क्वेश्चन है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बस मेरा यही मोटिव था आप लोगों को बताने का। तो दैट्स ऑल, थैंक यू आप लोगों ने समय दिया।